नमस्ते दोस्तों के लिए होते हैं एक डिवाइन सोल्यूशन भगवान गणेश के 16 स्वरूप। हर तिथि के साथ जुड़ा है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ भगवान गणेश जो उस दिन की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, हमारे मन से विघ्न को हटाते हैं और काम में सुख शांति लाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ देखने लायक नहीं है, समझने और अपनाने लायक भी है। इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जहां पर तिथि का मतलब, अर्थ, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उससे जुड़े गणपति के स्वरूप का और उनके मंत्र को हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं तिथि क्या होती है। कई बार हम कैलेंडर देखते हैं, दशमी, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है ये हम समझ नहीं पाते और ये हमारे जीवन में कैसे इंपैक्ट करता है। तो सनातन धर्म के अनुसार अपने पाते हैं कि तिथि का मेन मतलब यह होता है कि चंद्र और सूर्य के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस, यानी मून और सन के बीच की जो एंगल बनती है, उसी के बेसिस पर अलग अलग तिथि निर्धारित होती है। एक लूनर मंथ में 30 तिथियां होती है। 15 शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है और 15 कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है। ये तिथियां सिर्फ कैलेंडर एंट्रीज नहीं होती हैं, ये एक डिवाइन टाइम ब्लॉक्स आप कह सकते हो। हर तिथि एक मनोवृत्ति और माइंडसेट और एक भाव और एक एनर्जी फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और इसीलिए हर तिथि में काम करने का तरीका भी अलग होता है। उस पर्टिकुलर दिन के लिए भगवान गणेश का एक विशेष स्वरूप को अगर आप ध्यान करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो वो हमें इस विघ्न में गाइड करते हैं। जैसे चतुर्थी का संबंध होता है चिंतन, रुकावट और मानसिक क्लैरिटी से। एकादशी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का दिन होता है, फास्टिंग और इनर क्लेंजिंग के लिए। ना हर तिथि एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जैसे प्रकृति का मूड हो, और अगर हम उस मूड के साथ अलाइन नहीं होते हैं तो हमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। और इसीलिए भगवान श्री गणेश के 16 फॉर्म्स, जिन्हें हम षोडश गणपति भी कहते हैं, उनका ज्ञान और उनका मंत्र जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हर रूप के एक स्पेसिफिक तिथि की एनर्जी को ब्लॉक और डिसॉल्व करने के लिए, देखिए ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, तिथि सिर्फ एक डेट नहीं है बल्कि एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए अब हम अपने इसको आगे लेके चलते हैं और एक एक तिथि के कौन कौन से भगवान गणेश हैं उनको समझने की कोशिश। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी अद्भुत ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली तिथि से, प्रतिपदा। ये होती है एक नई शुरुआत का दिन। जैसे हर कहानी की पहली लाइन इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही हर महीने की पहली तिथि भी एक एनर्जेटिक सीड होती है। और प्रतिपदा के लिए जो गणपति रूप है वो है बाल गणपति। नाम से ही समझ में आता है बचपन की निश्चलता और नई एनर्जी। इस रूप का ध्यान करने से आपके नए काम में लगी रुकावट दूर होती है, कॉन्फिडेंस आता है और मन निर्मल बनता है। इसका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते नमः। अगली तिथि है द्वितीय, मतलब दूसरा कदम। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक कदम तो बढ़ गया, अब क्या? थोड़ा सा डाउट, थोड़ा इनर्शिया आ जाता है। इस दिन के गणपति के स्वरूप है तरुण गणपति। ये रूप रिप्रेजेंट करता है यूथ की एनर्जी को, जज्बा और तेज़ी। ये मंत्र और रूप आपको डिसीजन लेने की हिम्मत देता है और वो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम टम गम गणपते नमः। तृतीय तिथि यानी कि तीसरा दिन। यहाँ तक आते आते हम थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, काम, घर, गोल सब कुछ साथ में चल रहा होता है। तृतीय तिथि के लिए आप गणपति के रूप का ध्यान कर सकते हैं, वो है भक्ति गणपति। ये रूप हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल सब कुछ नहीं होता है, सरेंडर भी ज़रूरी है। और ये मंत्र आपके इमोशनल ब्लॉक्स को हील करता है। ओम नमो भगवते भक्ति गणपते नमः। अब बारी है चतुर्थी तिथि, जब आपको बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं। ये तिथि वॉरियर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन धार्मिक वॉरियर। और इस दिन के गणपति हैं वीर गणपति, रेडी फॉर एक्शन। ये रूप हमें गलत का सामना करने की हिम्मत देता है, सही समय पे सही डिसीजन लेने की शक्ति देता है। ओम वीर गणपते नमः के साथ आप भगवान गणपति का ध्यान करें और अपने लाइफ को सुधारें। नेक्स्ट इज पंचमी तिथि, पांचवा दिन। ये तिथि होती है इनर एम्पावरमेंट की, जब आपके अंदर की एनर्जी, आपका पैशन, आपका विल पावर एक साथ एक्टिवेट होता है। इस तिथि के गणपति रूप हैं शक्ति गणपति, नाम में ही शक्ति है। ये रूप गणेश जी के फियर्स वर्जन हैं। ही इज़ रेडी टू फाइट फॉर यू।
शक्ति गणपति का मंत्र है ओम शक्ति गणपते विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। नेक्स्ट इज षष्ठी तिथि, छठा दिन। इस दिन का एसेंस है इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ और रूप है द्विज गणपति, जिसका अर्थ है ट्वाइस बॉर्न। द्विज का मतलब होता है जिन्होंने जन्म के बाद ज्ञान से दोबारा जन्म लिया हो, लाइक अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई। इस तिथि में आप संकल्प कर सकते हो दैट डोंट स्टे स्टक इन योर फर्स्ट वर्जन, हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनो। आज का मंत्र है ओम द्विज गणपते नमः। सातवां दिन होता है सप्तमी तिथि। ये दिन है प्रोग्रेस और परफेक्शन का, जो आपने मेहनत कर ली है और अब यूनिवर्स से रिजल्ट मिलने का समय आता है। सो दिस इज द डे। और इस दिन के गणपति हैं सिद्धि गणपति, द ग्रांटर ऑफ सिद्धीज, सक्सेस, स्पिरिचुअल अकॉम्प्लिशमेंट्स और माइंड का कंप्लीट अलाइनमेंट का सोर्स। ओम सिद्धि गणपते नमः सिद्धि विनायकाय नमो नमः सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा के मंत्र से आप उनका ध्यान कर सकते हैं। अब आगे अष्टमी तिथि। ये तिथि थोड़ी इंटेंस होती है, डिज़ायर्स, सीक्रेट्स और फॉरबिडन इमोशंस सरफेस करते हैं। इस दिन के गणपति का रूप है उच्चिष्ट गणपति। उनका अर्थ है द वन हु एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, इवन दैट विच सोसाइटी मे रिजेक्ट। ही इज accompanied by देवी शक्ति on his lap, representing immense power and total acceptance. ओम ह्रीम हुम ग्लौम उच्चिष्ट गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा से उनका ध्यान करिए और अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए। नवमी तिथि, जब जिंदगी चैलेंजेस से भरी होती है, काम रुक जाता है, प्लान्स फेल होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो मुझसे क्या गलती होगी। इस दिन के गणपति हैं विघ्न गणपति, द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये रूप कहता है कि विघ्न आएंगे पर मैं हूँ ना। दिस इज द गो टू गणपति फॉर एनी बिग न्यू स्टेप, ऑफिस प्रेजेंटेशन, वेडिंग, एनी लॉन्च या स्पिरिचुअल जर्नी। स्टार्ट योर जर्नी विथ विघ्न गणपति। ओम विघ्नेश्वराय नमः विघ्नम नाशाय नाशाय। इसका मंत्र जप करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। दशमी तिथि इज द 10th फेज ऑफ द लूनर डे साइकिल और यहाँ मिलते हैं हमारे क्षिप्र गणपति, द क्विक एक्टिंग वन। इस तिथि का मैसेज है व्हेन योर इंटेंशन इज प्योर, गणपति विल नॉट डिले। ओम क्षिप्र गणपते नमः क्षिप्रम में वरिष्ठाय वरिष्ठाय स्वाहा के मंत्र से आप इनका जप करें और अपने लाइफ को आगे की ओर लेकर के जाएं। 11वां दिन होता है एकादशी तिथि। एकादशी का नाम आते ही याद आता है व्रत या फास्टिंग, क्लेंजिंग और डिवोशन। लेकिन इस तिथि के गणेश रूप काफ़ी पावरफुल है। हिरंब गणपति। हिरंब गणपति इज स्पेशली फॉर दोज हु फील वल्नरेबल फ्रॉम द इनसाइड एंड दे फील अलोन। तो अकेले नहीं हैं आप। हिरंब का मतलब होता है द प्रोटेक्टर ऑफ द वीक। भगवान गणपति हैं आपके साथ। ओम हिरंब गणपते नमः रक्ष रक्ष सर्वदा स्वाहा। वो आपके पास आएंगे। द्वादशी है 12वां दिन। ये तिथि वेल्थ, हार्मनी और डिवाइन बैलेंस का प्रतीक है और इस तिथि के गणेश हैं लक्ष्मी गणपति। यस, यहाँ गणपति जी इज सिंबलाइजिंग कंप्लीट मटीरियल प्लस स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। सो एक्टिवेट योर इनर अबंडेंस एंड एक्सटर्नल प्रोस्पेरिटी टुगेदर। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम लक्ष्मी गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। ये मंत्र द्वादशी तिथि के लिए हुआ। त्रयोदशी तिथि, द 13th डे ऑफ मून साइकिल। इस दिन का मूड होता है अल्टीमेट एक्सपेंशन और ये तिथि डेडिकेट की गई है महागणपति को, द सुप्रीम फॉर्म ऑफ गणेशा। This is a big manifestation energy. When you feel you have grown spiritually, emotionally और अब रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, तो महागणपति से ब्लेसिंग लो। ओम नमो महागणपते सर्व सिद्धि प्रदाय स्वाहा। इस मंत्र से जप करिए और अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए। चतुर्दशी, अतिथि फुल ऑफ रेजोल्यूशन एनर्जी, जहाँ डिसीजंस फाइनलाइज होते हैं और आप अपने मिशन की क्लाइमैक्स पर होते हो। इस तिथि के गणपति हैं विजया गणपति, द विक्ट्री गिवर। इस तिथि पर अगर आप अपने लाइफ के कोई गोल सेट करके रखे हो, कोई बिजनेस डील है, कोर्ट केस है, एग्जाम है या जस्ट इन अ पीस, विजया गणपति इज योर गाइड। ओम विजया गणपते नमः सर्व विघ्न विजयी भव स्वाहा। अब रहेगी पूर्णिमा और अमावस्या। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा हो या जब अंधेरा गहरा होता है और अंदर की रोशनी ढूंढनी पड़ती है, इन दोनों तिथियों के लिए गणपति के रूप होते हैं नृत्य गणपति। ये गणेश का डांस फॉर्म है, फुल ऑफ रिदम, जॉय और कॉस्मिक ग्रेस। उनका नृत्य हमें याद दिलाता है कि लाइफ एक लीला की तरह है, हर इमोशन एक स्टेप है और हर स्ट्रगल एक बीट है, बस सही ताल पकड़नी होती है। नृत्य गणपति न सिर्फ ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं बल्कि आपको इनर फ्रीडम भी देते हैं, जहां आप अपने इमोशंस, अपने पैटर्न से नाचते हुए मुक्त हो जाते हो। ओम नृत्य गणपते नमः नृत्य ब्रह्म स्वरूपाय सर्व विघ्न विनाशिने स्वाहा। ये मंत्र आपके लिए है।
तो दोस्तों, ये था हमारा सनातन वेदों का ज्ञान, जिसमें हमने जाना कि गणपति बप्पा कितने सारे मल्टीवर्सल स्वरूप में होते हैं। हर तिथि पर एक नई शक्ति, एक अलग गाइडेंस। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये एक रोड मैप है जीवन का। तिथियाँ कोई पुरानी या आउटडेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये एक कॉस्मिक कैलेंडर है जिसमें गणपति जी ने हर डेट पर हमारे लिए एक एनर्जी ब्लूप्रिंट छोड़ा है। अगर हम बस थोड़ा सा कनेक्ट करें, थोड़ा समझें, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, डिलेज का रीज़न और ग्रोथ का रास्ता खुद गणपति जी बताते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलेंडर देख रहे हो या चंद्रमा का दर्शन हो रहा हो, तो याद रखना बप्पा हर दिन नए रूप में हमारे साथ हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो या बस मन हल्का लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐश्वर्य गुरु ज्योतिष को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी और सनातन को रिलेटेबल बनाते हैं आज के वर्ल्ड के अनुसार। मैं हूँ रव, ऐश्वर्य गुरु ज्योतिष से। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए रूप के साथ, नए सोल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम।